हाय फोक्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन इन जावा। जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को डिस्कस करने से पहले एब्स्ट्रैक्शन रियल वर्ल्ड में क्या होता है ये समझ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का एक जेनरिक मीनिंग है, वो जेनरिक मीनिंग है हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। एब्स्ट्रैक्शन जो है मेनली दो टर्म्स के ऊपर काम करता है। जब भी आप कोई काम करते हो तो उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म जो इन्वॉल्व होती हैं, एक तो होती है व्हाट और दूसरा होता है हाउ। मतलब काम क्या करना है और कैसे करना है। तो जो एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन जो व्हाट डिटेल है आपकी कि काम क्या करना है, वो यूजर को एक्सपोज करता है और हाइड करता है हाउ पार्ट को। इसका मतलब काम कैसे हो रहा है ये एक्सपोज नहीं होगा इन केस ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। ओके, अब अगर हम सिंपल एग्जांपल लें रियल वर्ल्ड का, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी के अंदर आपने एक्सीलरेटर पे पैर रखा, जैसे ही आप एक्सीलरेटर पे पैर रखते हो तो गाड़ी की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो हमें क्या पता है, यूजर को क्या पता है कि जब भी आप एक्सीलरेटर के ऊपर पैर रखोगे तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ये व्हाट था। अब हाउ क्या है कि इंटरनली बहुत सारी कार के अंदर वर्किंग, इंजन के अंदर वर्किंग चल रही है जिसकी वजह से वो कार की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन वो जो है वो डिटेल्स हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, यूजर के लिए अवेलेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर दिया। ओके, इसी तरह से अगर आप प्रोग्रामिंग का एग्जांपल लो कोई, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा num इज इक्वल टू num1 इंटू num2। यहाँ पे एक सिंपल एक हमने स्टेटमेंट लिखी जिसके अंदर num1 वेरिएबल और num2 वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन होकर के जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करें तो इस स्टेटमेंट को देखते टाइम हमें एक यूजर को क्या पता लग रहा है कि भाई num1 और num2 की मल्टीप्लिकेशन हुई और उसके बाद num के अंदर असाइन होगी। लेकिन इंटरनली जो है इसके अंदर आपके प्रोग्राम काउंटर भी यूज होंगे, रजिस्टर्स भी यूज होंगे, और पुश एंड पॉप ऑपरेशंस भी होंगे। ओके, तो बहुत सारी चीजें बिहाइंड द सीन कंप्यूटर के अंदर, आपकी मशीन के अंदर चल रही होंगी। लेकिन क्या हमें इन सब चीजों का पता रहेगा एज ए यूजर? नहीं। तो इसका मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर भी हम क्या कर रहे हैं, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट है हम उसको हाइड कर रहे हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके पास होती हैं, हाई लेवल और लो लेवल। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जैसे आपकी जावा है, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन एटसेट्रा, ये सारी की सारी आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड करके रखती हैं। आपके पास इस तरह के नॉर्मल जो ह्यूमन रीडेबल स्टेटमेंट्स होती हैं, दैट्स व्हाई दे आर हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है एब्स्ट्रैक्शन के केस के अंदर आता है कि एब्स्ट्रैक्शन जो है जावा के अंदर आप इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जावा के अंदर फीचर्स अवेलेबल हैं वो हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा इंटरफेसेस। We will discuss abstract class and interfaces in subsequent videos. One more important thing, let us discuss the difference between encapsulation and abstraction. एनकैप्सुलेशन में और एब्स्ट्रैक्शन में क्या फर्क है? एनकैप्सुलेशन क्या था आपका, कोड प्लस डेटा बाइंडिंग कॉन्सेप्ट। कोड और डेटा को आप बाइंड करते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपका एनकैप्सुलेशन का था। और एब्स्ट्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डिस्प्ले इसेंशियल डिटेल्स टू यूजर। जो व्हाट है सिर्फ उसी को आपको एक्सपोज करना है। ओके, सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या था एनकैप्सुलेशन के अंदर, एनकैप्सुलेशन जो है वर्क करता है आपका हाइडिंग ऑफ डेटा के ऊपर। हाइडिंग ऑफ डेटा। और एब्स्ट्रैक्शन किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा है, एब्स्ट्रैक्शन काम कर रहा है हाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी।
यहाँ पे आप कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर रहे हो इंस्टेड ऑफ डेटा। अब अगर हम एनकैप्सुलेशन की बात करें तो एनकैप्सुलेशन जावा के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ क्लासेस एंड एक्सेस मॉडिफायर्स। अगर आप इन दो कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हो तो एनकैप्सुलेशन इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करना हो तो आपके पास कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड interfaces. Okay, that's it for this video. Thanks for watching.